here to discuss our chapter number 8 and the name of this chapter is small basics loopings and graphics. Okay, so इस chapter में हम loopings और graphics के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो व्हाट आर लूपिंग स्टेटमेंट. सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है. ठीक है, सो वाइल प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं हमें ज़रूरत होती है नीड टू रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट्स अ नंबर ऑफ टाइम्स. हम एक ही स्टेटमेंट्स को काफ़ी टाइम्स बार जो है रिपीट करते हैं. दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लूप्स. तो वो जो प्रोग्राम बार बार रिपीट होता है उसको हम किसके थ्रू कर सकते हैं, लूप की थ्रू. ठीक है, लूप की मदद से. सो जो लूप है वो यूज्ड होता है रिपीट करने के लिए अ ब्लॉक. ठीक है, ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स. हम बहुत टाइम मतलब काफ़ी टाइम्स जो है उस स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं. स्टेटमेंट जो है इनेबल्स होते हैं, दैट इनेबल्स अस टू क्रिएट लूप्स आर नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट्स. जिनके थ्रू हम लूप्स क्रिएट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं. एक फॉर लूप होता है, एक आपका वाइल लूप होता है. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फॉर लूप. द फॉर लूप जो है हमारा यूज होता है व्हेन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी रिपीटेड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम. जब किसी नंबर को हम काफी टाइम्स बार हमें रिपीट करना होता है हम फॉर लूप का यूज करते हैं. ओके, ये जो लूपिंग स्टेटमेंट है प्रिफर्ड होता है व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नॉन. जब हमें रिपीटेशन चाहिए होता है तो हम लूपिंग का यूज करते हैं. ठीक है, सिंटैक्स क्या है, फॉर कंट्रोल वेरिएबल सबसे पहले यहाँ आते हैं इज इक्वल्स टू इनिशियल टू फाइनल वेरिएबल. ठीक है, अब देखिए इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं. प्रोग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले टाइप द स्क्रीन प्रोग्राम्स. बेसिक हम प्रोग्राम लेते हैं, हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो हैं स्क्रीन पर शो करने हैं. ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, सो हमें नंबर कहाँ से चाहिए, फॉर A to 10. हमें नंबर्स इसमें लिखा कि हमें A से 10 तक जो है नंबर्स चाहिए अपनी. ठीक है, काउंटिंग्स चाहिए और वो हमारा इस तरह से जो प्रोग्राम है वो शो हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन देखिए. सबसे पहले इनिशियली हमें कोई वेरिएबल सजेस्ट करना है जिसकी वैल्यू हम a देंगे. देन कंप्यूटर चेक करेगा कि जो वेरिएबल है वो a इज लेस देन और इक्वल्स टू द एंड वैल्यू 10, कि जो a है वो या तो छोटा हो या फिर उसके इक्वल हो. ठीक है, अगर वो ट्रू है तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, फॉर एंड फॉर. देन जो वैल्यू होगी वेरिएबल की a वो इंक्रीमेंट हो जाएगी. ठीक है, एक एक नंबर उसका बढ़ जाएगा और जो कंप्यूटर है वो अगेन चेक करेगा वैल्यूज को वेरिएबल a की. ठीक है, अगर फॉल्स होगा तो जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो आपका बाहर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो प्रोग्राम है वो क्या दिया है, सम करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का. अब देखिए सम करने के लिए इन्होंने क्या है, n की वैल्यू 0 दे दी नेचुरल नंबर, इनिशियल a की वैल्यू 0 से 10 तक है और इन्होंने कंडीशन क्या लगा दी कि n में n प्लस a, मतलब n की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 1. ठीक है, फिर n की वैल्यू 1 और a की वैल्यू भी क्या होगी 1, तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 2. तो जैसे जैसे हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा हम क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे s में. ठीक है, अब n में हम प्लस 1 कर देंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, फिर 1 प्लस 2 3 हो जाएगी. ठीक है, ऐसे ऐसे हम जो है वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे. ठीक है, इसमें स्टेप क्या है, इफ यू वांट टू वेरिएबल द वैल्यू टू बी इंक्रीमेंट बाय सम नंबर्स अदर देन 1, सो अगर वो इंक्रीमेंट हो रहा है तो या तो नए वैल्यू नेगेटिव जाएगी या फिर वो पॉजिटिव हो जाएगी. सो हम यूज करते हैं स्टेप कमांड्स का फॉर स्टेटमेंट के अंदर. ठीक है, ये प्रोग्राम है आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं विद इंक्रीमेंट ऑफ 4 के 4 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाए. ठीक है, सो आपकी वैल्यू 1 से 20 तक दी. स्टेप 4 मतलब हमें क्या क्या चाहिए, 4 का इंक्रीमेंट चाहिए. ठीक है, इसके बाद है हमें डिक्रीमेंट चाहिए नंबर्स का, 7 नंबर का डिफरेंस चाहिए. ठीक है, तो हमने वैल्यू क्या दी, a की वैल्यू हमने 70 से 1 तक लिख दी और इसमें स्टेप क्या लिख दिया, -7, मतलब हर नंबर में 7 नंबर्स कम होने चाहिए. ठीक है, तो आप आउटपुट देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट भी आ रहा है. अब आता है हमारा वाइल लूप. सो वाइल लूप हमारा यूज्ड होता है जब हमारा जो लूप काउंट है वो इज नॉट नॉन फॉर बिफोर हैंड. ठीक है, वो आपको पता नहीं होगा. ठीक है, तो तब हमारा ये वाइल लूप होता है. कंडीशन होती है कि अगर वाइल मतलब ये
कंडीशन ट्रू है तो नहीं तो ये वाली सही हो जाएगी, ठीक है। ये डिटरमाइन होता है बाय द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन टू कंडीशन आफ्टर व्हाइल इवैल्यूएट द आइदर ट्रू और फॉल्स। हम ट्रू और फॉल्स की वैल्यू इसमें जो है प्रिंट आउट करते हैं, इवैल्यूएट कराते हैं, ठीक है। मतलब एक कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी तो हम दूसरी पे पहुंच जाएंगे, अच्छा ठीक है ये गलत है तो दूसरी वाली सही हो जाएगी। सो व्हाइल लूप रिपीट करता है इंस्ट्रक्शंस को अंटिल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती वो रिपीट करता रहता है। एज द कंडीशंस बिकम फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जो लूप है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है, व्हाइल हम कंडीशन देंगे फिर हमारा स्टेटमेंट और ये फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हमें पहला प्रोग्राम देखते हैं। हमें प्रिंट करने हैं फर्स्ट 10 नंबर्स। तो सबसे पहले a की वैल्यू हमने 1 दी। व्हाइल जब कब होगा ये, a इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। हमें जब तक प्रिंट करना है जब तक a जो है वो 10 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। अगर a 10 से छोटा है तो उसमें क्या ऐड हो जाना चाहिए, a प्लस 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही a जो है बड़ा हो जाएगा, ओके 10 से बड़ा हो जाएगा तो आपकी जो लूप है वो बाहर आ जाएगा, ओके। सेकंड है आपका टेबल प्रिंट करना है आपको 15 का। तो इसमें इन्होंने क्या दिया, नंबर क्या है 15, a की वैल्यू 1 दी। व्हाइल जो a है वो लेस देन और इक्वल्स टू है 5 के, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारा इन्होंने दिया है a इंटू प्लस 1 मतलब हमें 15a मतलब जो 15 की मल्टीप्लाई करनी है हमें a में, ओके। जैसे जैसे a बढ़ेगा ऐसे ही ऐसे हमारा टेबल आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद आता है सब रूटीन्स। सो जो सब रूटीन्स उन्हें जाना जाता है पैकेज ऑफ स्टेटमेंट्स के नेम से, ठीक है। सब रूटीन्स यूज्ड होते हैं इन दोज केसेस वेयर वी हैव टू एग्जीक्यूट द सेम स्टेप ओवर एंड ओवर अगेन। जब हम एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करते हैं उसमें सब रूटीन्स जो हैं एग्जीक्यूट होते हैं। ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में कोड्स को इन लार्ज प्रोग्राम, वाइल फॉर्म करता है ग्रुप ऑफ रिपीटेड पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम कोड, ठीक है। एक पीस ऑफ कोड है विद इन अ लार्ज, जिसमें लार्जर प्रोग्राम्स परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क और उन्हें कहा जाता है फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम में, वो कहीं भी हो सकता है। सब रूटीन्स आइडेंटिफाइड होते हैं बाय द नेम के थ्रू, ठीक है, जो फॉलो करते हैं सब कीवर्ड्स और टर्मिनेटेड होते हैं बाय द एंड सब कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है। इसका सिंटेक्स हमारा क्या है, सब के बाद हम नेम लिखते हैं फिर हमारा स्टेटमेंट आता है और फिर ये बंद हो जाता है, ठीक है। सो प्रोग्राम्स देख लीजिए, हमें प्रिंट करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें n दिया, ठीक है, n2 दिए, 2 नंबर दिए। स्मॉलेस्ट हमने यहाँ पे यूज किया क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। कंडीशन क्या दे दी, सब स्मॉलेस्ट हमें छोटा नंबर चाहिए। इफ अगर n1 n2 से छोटा है तो s क्या हो जाएगा, मतलब जो प्रिंट है वो s1 हो जाएगा, नहीं तो S2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या दी है कि अगर n1 n2 से छोटा है, हमने 2 नंबर लिए, जैसे यहाँ पे एक n1 ले लिया एक n2 ले लिया। कंडीशन क्या है, अगर n1 n2 से छोटा है, ठीक है, n1 n2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, मतलब n1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से ये सबऑर्डिनेट्स जो है इनको अप्लाई किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं ग्राफिक्स इन स्मॉल बेसिक्स। सो ग्राफिक्स क्या है, हम ड्रॉ करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फिगर्स, ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स इन डिफरेंट कलर्स एंड स्टाइल्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स स्टेटमेंट्स के थ्रू हम अलग अलग प्रोग्राम्स को, पैटर्न्स को जो है ड्रॉ करते हैं। सो ग्राफिक्स हमारा यूज होता है टू ड्रॉ करने के लिए फिगर ऑन द स्क्रीन। यू कैन ऑल्सो हम जनरेट करते हैं डिफरेंट साउंड्स इन स्मॉल बेसिक्स में, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका ग्राफिक्स विंडो। सो ग्राफिक्स विंडो बनी हुई होती है इस मेड अप ऑफ 1000 ऑफ डॉट्स से, जिसे आप पिक्सल्स बोलते हैं, ठीक है। पिक्सल्स स्टैंड्स करती हैं फॉर पिक्चर एलिमेंट्स पे। जो ग्राफिक्स विंडो है जिसे आपके डिस्प्ले करती है डिजाइन को एंड ग्राफिक्स पैटर्न्स को ऑन द स्क्रीन पर। ये यूज होते हैं ड्रॉ करने के लिए लाइंस, शेप्स एंड टेक्स्ट इन बहुत मैनी कलर्स में। ये डिवाइड करते हैं होती हैं इनटू एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो ग्राफिक्स विंडो है वो 624 पिक्सल्स होती हैं वाइड, ठीक है, और 444 पिक्सल होती हैं हाई, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू 624 और वाई की वैल्यू 444 होती है। हर एक जो पिक्सल है वो रिप्रेजेंटेड होती है बाय एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता है लेफ्ट साइड टू राइट, लेफ्ट से राइट में होता है, मींस इस तरह से जो है आपका एक्स एक्सिस होता है। और आपका टॉप टू बॉटम
ये जो आपका लाइन होती है ये आपकी y एक्सिस, आपने मैप में भी देखा होगा, ठीक है, जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं मैथ्स में, सो ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। प्रॉपर्टीज क्या है ग्राफिक्स विंडो की? सो जो आपके ग्राफिक्स विंडो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं ग्राफिक्स रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनैलिटी में, यूज्ड होते हैं ड्रॉ करने के लिए शेप्स, लाइन, टेक्स्ट, बहुत सारे कलर्स में, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इनमें विड्थ होती है, हाइट, टाइटल, बैकग्राउंड कलर, पेन कलर, ठीक है। सो आपने पता ही है विड्थ क्या होती है इनकी 624, हाइट 444, टाइटल आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, स्मॉल बेसिक्स, बैकग्राउंड इनका वाइट होता है, पेन कलर इसमें ब्लैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पेन की विड्थ 2 होती है, ब्रश कलर इसमें ब्लू होता है, ओके। सो वी कैन ऑल्सो टाइप करते हैं हम टेक्स्ट को ग्राफिक्स विंडो में। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, हमें इंट्रोड्यूस्ड होते हैं टू द राइट मेथड इन द प्रीवियस क्लास दैट वी डिस्प्ले द नंबर एज वेल एज स्ट्रिंग एज एन आउटपुट और टू द टेक्स्ट आउटपुट एरिया। जो ड्रॉ टेक्स्ट मेथड है अलाउ करता है डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट और नंबर्स को ग्राफिक आउटपुट में, ठीक है। स्पेसिफाइड करता है लोकेशन को, जो पोजीशन होती है टेक्स्ट की वो स्पेसिफाइड होती है बाय एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। इसका सिंटेक्स है ड्रॉ टेक्स्ट लिखते हैं हम, फिर वाई एक्स और टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट्स में टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग जो प्रिंट होता है इन द विंडो में एंड पॉइंट एक्स और वाई, जहां पर जो स्ट्रिंग है वो लोकेटेड होती है। स्ट्रिंग विल बी ड्रॉन इन द ग्राफिक्स विंडो, ग्राफिक्स विंडो में वो ड्रॉ होती है यूजिंग द डिफॉल्ट ब्रश और डिफॉल्ट फॉन्ट के थ्रू। जो फॉन्ट यूज होता है टाइप करने के लिए टेक्स्ट इन द ग्राफिक्स विंडो वो स्पेसिफाइड होता है बाय 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज वो कौन कौन सी होती है? फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट इटैलिक, ठीक है। फॉन्ट का नेम आपका ताहोमा आता है, साइज 12, फॉन्ट बोल्ड ट्रू, ठीक है, फॉन्ट इटैलिक ट्रू। फॉन्ट इटैलिक में जो आपका इटैलिक हल्का सा टिल्ट हो जाता है इस तरह से। तो सबसे पहले प्रोग्राम है, ऑब्जर्व करिए रिजल्ट को। इन्होंने कलर दे दिया पिंक, बैकग्राउंड, नेम क्या दे दिया मोनोटाइप, ओके। साइज 60, बोल्ड है, कलर चाहिए पेन कलर ब्लू, हाइट भी है, विड्थ भी है, और ड्रॉ टेक्स्ट लिख दिया 100x100। सो ये जो है आपका इस तरह से आउटपुट आएगा, ओके। अब आते हैं मेथड्स ऑफ ग्राफिक्स विंडो के। मेथड्स क्या हैं? सो बहुत सारे मेथड्स हैं। आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, x1 y1, x2 y2, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं x y w z, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एलिप्स, फिल रेक्टेंगल, फिल ट्राइंगल, फिर एलिप्स, आप ये सब चीजें इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, आपको ऑब्जर्व करना है रिजल्ट। पेन कलर दिया ब्लू, ड्रॉ लाइन दे दी कि लाइन ड्रॉ करनी है 150 और 20-50 की, ठीक है। कलर रेड होना चाहिए, ओके। फिर दूसरी लाइन दे दी 100-120 और 220-120 की, ठीक है। सो इन्होंने क्या दिया है, 2 लाइंस इन्हें ड्रॉ करनी है। पहली 150 x1 x2 दी हुई है, ठीक है, y1 y2 दी हुई है, ओके। सो इस तरह से इन्होंने 2 लाइंस जो है इसमें ड्रॉ करवा दी। नेक्स्ट में इन्होंने क्या दिया है, पेन कलर ग्रीन होना चाहिए फर्स्ट वाली फिगर का, दूसरी वाली का ब्लू होना चाहिए। तो देखिए ब्लू कलर, ग्रीन कलर में ये वाला बॉक्स ड्रॉ किया इन्होंने, और यहाँ पर ब्लू कलर का, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉ लाइन का इन्होंने यूज किया है इस तरह से, लाइक दिस, ओके। ड्रॉ लाइन का मतलब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ लाइन जो है यूज किया, ओके। अब यहाँ इन्होंने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो इन्होंने रेक्टेंगल का दिया है, ठीक है, ड्रॉ रेक्टेंगल, ओके। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, ब्रश कलर, ठीक है, ब्रश कलर क्या दिया, ब्लू। आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, फिल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को फिल करना है, ओके। फिर उन्होंने ब्रश कलर क्या दे दिया, रेड दे दिया। अब इन्हें इलिप्स देना है तो इलिप्स भी फिल करना है, ठीक है। फिर इन्होंने ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन सर्कल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ब्रश कलर, इन्होंने ड्रॉ इलिप्स, क्योंकि हमें इलिप्स करना है, उसमें फिल भी करना है, ठीक है। फिर इन्होंने कैन। सो इसी तरह से पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके अंदर अगर आपको ऐसे फिल करने हैं कलर तो आपको यहाँ फिल इलिप्स या फिल रेक्टेंगल ये वाली कमांड अप्लाई करनी होगी, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। So finally this chapter is finished now, okay. Now let us see the recollect of the chapter. जो loop use होता है रिपीट करने के लिए blocks of statements multiple times, okay. Statements enable होते हैं to create करने के लिए loops, इन्हें looping statement कहते हैं. For loop used होता है जब block of statement repeat होता है specific number of times. Looping statement preferred होता है जब number of repetition होते हैं,
ठीक है। वाइल लूप यूज होता है जब लूप जो है काउंट इज नॉट नॉन बिफोर हैंड, डिटरमाइन करता है रिजल्ट्स को स्पेसिफिक कंडीशन में। सब रूटीन्स को जाना जाता है पैकेज ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए। और जो ग्राफिक विंडो है इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ डॉट से बनती है जिसे पिक्सल कहते हैं, और पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, सो जो पिक्सल की फुल फॉर्म है वो आप कह सकते हैं पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।